हम सबके किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब हो जाते हैं। वो हमारी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसा मेडिटेशन शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू आप किसी के भी साथ अपने बिगड़े हुए रिश्तों को, जो ख़त्म हो चुके हैं या जिनको आप वापस ठीक करना चाहते हो, आप उनको मिस करते हो, याद करते हो, सब कुछ पहले जैसा बेहतर बनाना चाहते हो, उस केस में आप इस मेडिटेशन को यूज़ कर सकते हो। आई रिपीट, ये मेडिटेशन सब लोगों के लिए है, क्योंकि यूजुअली लोग सोचते हैं कि ये कपल्स के लिए ही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप में से कोई भी इस मेडिटेशन को यूज़ कर सकता है, उस इंसान के लिए जिसके साथ आप इस रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हो। मैं ये पूरा मेडिटेशन का वीडियो आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले थोड़ा जनरल गाइडेंस देना चाहती हूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जिसको पहली बार करेंगे या पहले कर भी चुके हैं बट अब बेहतर तरीके से करेंगे। हे दालोवीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम सब एक एनर्जी के अंदर होते हैं। कोई इस समय बहुत अच्छा फील कर रहा होगा, बहुत पॉजिटिव फील कर रहा होगा, कोई इस समय बहुत नेगेटिव, अनहैप्पी, बहुत परेशान के समय में होगा। तो हम सबकी ना एक एनर्जी होती है जिसके थ्रू हम चीज़ों को रिसीव भी करते हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करते हैं, और ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के थ्रू काम करता है। जिसकी एनर्जी स्ट्रांग होती है, पॉजिटिव होती है, वो हर कुछ इजीली मैनिफेस्ट कर पाता है। और जिसकी एनर्जी खराब हो जाती है, एनर्जी भी खराब हम खुद ही करते हैं। अनवांटेड थॉट्स को सोचना, ओवर थिंकिंग करना, गॉसिपिंग करना और अपने आप को ही बुरा मानना, इन शॉर्ट सेल्फ लव इंसान के अंदर ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है एनर्जी खराब होने का। इसलिए दुनिया में कुछ भी हो, कैसा भी हो, बन रही है किसी से नहीं बन रही है, अपनी एनर्जी कभी खराब नहीं करनी चाहिए। तो इस केस में जब हमें किसी के साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर करना है, अच्छा बनाना है, उनके साथ बॉन्ड बढ़िया करना है, हम पिंक एनर्जी की हेल्प लेते हैं। और पिंक एनर्जी हमारी इस समय बहुत ज़्यादा मदद करती है। और उनके साथ हुई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ बातें बुरी लग गई हैं उनको, या हमने कुछ गलती कर दी है जिसको लेके वो हमें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेके आप यूज़ कर सकते हो। आप डेली बेसिस पे इस मेडिटेशन को अगले 45 डेज तक सुनेंगे। अगर आप कोई और भी मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बेस्ट टाइम है इस मेडिटेशन को करने का रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले नहीं कर पाते, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। बकायदा मैंने मेडिटेशन में सब कुछ बोला है, आप लोग के सामने पूरा सीन क्रिएट करने वाली हूँ मैं। तो आपको सिर्फ चीज़ों को सुनना है और इनहेल एंड एक्सेल, मतलब आपको बस सांस लेना है और छोड़ना है, और जो सारी बातें बोल रही हूँ उन चीज़ों को फील करना है। ट्रस्ट मी, जब आप इस मेडिटेशन को करोगे, आपको उनके बिहेवियर में, आपके ओवरऑल रिलेशनशिप में अपने आप अंतर दिखने लग जाएंगे। किसी को ना ज़बरदस्ती फोर्स मत करो, किसी के सामने बार बार जाओ मत जब वो इंसान हमारे साथ रहना नहीं चाहता। मैंने हमेशा आप लोग को ये बातें बोली हैं। ड्यूरिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप करते हैं, नहीं करते हैं, आपने अपनी तरफ से एक बार प्रयत्न करा, 2 बार प्रयत्न करा, 3 बार आपने प्रयत्न करा, स्टिल वो इंसान नहीं समझ रहा है, तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप यूनिवर्सल एनर्जीज के थ्रू, यूनिवर्स की हेल्प से रिलेशन को ठीक करो। सामने से बार बार जाओगे, फोर्स करोगे, सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी। तो इस मेडिटेशन को आपको डेली बेसिस पे करना है। रोज रात को कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं कर पा रहे हैं पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर आप नहीं करना चाहते, यू आर नॉट कंफर्टेबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इस मेडिटेशन के थ्रू आपका रिलेशन हील होने लग जाएगा। एक बार में सिर्फ एक पर्सन के लिए ही आप इसे यूज करें। जब एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, फिर आप इसको दूसरे के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, किस किस के लिए यूज कर सकते हैं? फादर मदर के लिए यूज कर सकते हैं, मदर फादर के लिए यूज कर सकते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं इस क्वेरी को लेके कि पेरेंट्स के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं है, पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ के साथ रिलेशन आपको बेटर करना है, बिल्कुल सुन सकते हो। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, बिल्कुल सुन सकते हो। पुराने फ्रेंड, बचपन के फ्रेंड, कॉलेज का फ्रेंड, किसी के साथ भी आपको इसको यूज करना है। बस कोई एक पर्सन को एक बार में लेकर चले और इसको यूज करें। डेली बेसिस पे करेंगे फॉर नेक्स्ट 45 डेज। अब आप वीडियो को सुनिए और रोज रात को सोने से पहले आपको इसको डेली करना है। राधे राधे। जस्ट क्लोज योर आईज। सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आप लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं।
माइंड को बिल्कुल शांत कर दीजिए और अपनी आईज क्लोज रखिए। अगर आपको विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं जो स्क्रीन पर आ रही है। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। 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 माइंड को बिल्कुल शांत कर लीजिए और अब हम सब लोग मिलकर पिंक एनर्जी को फील करेंगे और अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप को हील करेंगे। थिंक अबाउट द पर्सन, उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके साथ आपको आपका रिश्ता, आपका रिलेशन अच्छा करना है। वो कोई भी हो सकता है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, आपके बच्चे। अगर स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। उस इंसान का चेहरा विजुअलाइज करिए जिसके साथ आपको आपके रिलेशंस बेटर करने हैं। ध्यान से उस इंसान को देखिए, उनका चेहरा देखिए, उनकी स्किन को देखिए, उनकी आईज को देखिए। वो जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके का उनका अटैचमेंट है, उस चीज़ को देखिए। जितनी क्लियर पिक्चर आप उस इंसान की बना सकते हैं आपके लिए उतना इजी हो जाएगा उन तक इन एनर्जीज़ को पहुंचाने का। उनकी स्मेल को पहचानिए। जब आप लोग साथ रहते थे उस समय को ध्यान करिए। जब आप लोग एंजॉय करते थे, जब आप लोग हंसते हुए बातें करते थे, साथ रहा करते थे, उस चीज़ को याद करिए। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। आज आप दोनों उस जगह पर बैठे हो जहां आप लोग हमेशा साथ बैठा करते थे। वो आपके घर की कोई जगह हो सकती है, वो कोई गार्डन हो सकता है, आपके कॉलेज की कोई बेंच हो सकती है। आप लोग साथ में एक जगह पर बैठे हुए हो और हर तरफ आपके आस पास, आपके ऊपर, आपके नीचे, हर जगह आप एक एनर्जी को महसूस कर सकते हो और वो एनर्जी पिंक कलर की है जो अब आपके रिलेशनशिप में प्यार को बढ़ाने वाली है। ध्यान से उस बेंच को विजुअलाइज करिए जहां आप बैठे हो। आपके आसपास बहुत सारे पिंक फ्लावर्स हैं। हर चीज़ एक पिंक ऑरा की तरफ आती जा रही है। आप और आपके पर्सन दोनों साथ में बैठे हुए हो और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हो। आपके आसपास की एनर्जी पिंक है। आप उस एनर्जी को महसूस कर सकते हो क्योंकि अब हर चीज़ आपके हित में काम कर रही है। ध्यान से विजुअलाइज करिए
और उस एनर्जी को महसूस करिए। वो इंसान आज बहुत खुश है क्योंकि बहुत समय के बाद आज आप दोनों साथ बैठे हुए हो। आप दोनों बहुत खुश हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो, बहुत हंसते हुए बातें कर रहे हो, एक दूसरे के साथ पूरा इंजॉय कर रहे हो। वो पर्सन आज बहुत लकी महसूस कर रहा है क्योंकि वो आज आपके साथ है, और आप उनसे ज़्यादा लकी महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज यूनिवर्स ने आपके लिए ये दिन बनाया है। ध्यान से पर्सन की आँखों में देखिए, क्योंकि आज वो इंसान आपसे कुछ बोलना चाहता है। वो इंसान आज आपको कुछ मैसेज देना चाहता है। वो आपकी आँखों में देख रहा है और वो आपसे बोल रहा है, कैसे हो तुम? सब कैसा चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? आज इतने समय के बाद हम दोनों साथ बैठे हुए हैं। बताओ मुझे तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। बताओ मुझे कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। और आपका पर्सन आपसे बोल रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट करा। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें नहीं समझ पाया। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने तुम्हें कितना हर्ट करा, तुम्हें कितना दुख दिया, और अब मैं इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने आया हूँ। अब मैं इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए परफेक्ट करने आया हूँ। वो इंसान आपका हाथ पकड़ रहा है। वो इंसान आज आपको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अब तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे लिए उन सब चीज़ों से लड़ूंगा जिसने हमें ब्रेक करने की कोशिश करी है, जिसने हमारे बीच में एक दरार बनाने की कोशिश करी है। और अब हम दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ प्यार, इज्जत और वो सारी चीज़ें होंगी जो हम हमेशा डिज़ायर करते हैं। आज वो इंसान आपको बहुत खुश देख पा रहा है और आप भी उसे बहुत खुश देख पा रहे हो। वो आपका हाथ पकड़े हुए हैं और आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। आप इस एनर्जी को इतना महसूस कर रहे हैं कि अब आप दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार है। आप दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए इज्जत है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड कर रहे हो और वो इंसान आपके साथ पूरा समय बिता रहा है। वो इंसान आपको वो सारी चीज़ें दे रहा है जो आप उससे डिज़ायर करते हो। वो इंसान आपके साथ पूरा समय बिता रहा है। वो इंसान आपकी बातों को सबसे जल्दी समझ जाता है और वही आज आपको बोल रहे हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट करा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ ही बने रहेंगे, कभी भी इस बॉन्ड को टूटने नहीं देंगे। और आज यूनिवर्स की ब्लेसिंग से हम इस रिलेशनशिप को आगे और मजबूत बनाएंगे। आप अपने आसपास उस पिंक एनर्जी को महसूस कर पा रहे हो जिसने अब आप दोनों के रिलेशन को प्यार से भर दिया है, अब दोनों के रिलेशनशिप को वापस से बेहतर कर दिया है। ये एक मिरेकल से कम नहीं है जो आज आपके साथ हुआ है। आप दोनों आज मिलकर हाथ पकड़कर यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स कि आपने सब कुछ अच्छा कर दिया। थैंक यू यूनिवर्स कि आप दोनों ने हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा बना दिया, जैसे हम रहा करते थे, जिस सेटिस्फैक्शन से हम लोग एंजॉय करते थे। थैंक यू यूनिवर्स हम दोनों को समझने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स
हम दोनों को वापस एक करने के लिए। ये कोई मिराकल से कम नहीं है यूनिवर्स। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि फाइनली आपने वो सारी चीज़ें पहले से बेहतर कर दी हैं। अब धीरे धीरे करके आप मेडिटेशन से बाहर आएंगे। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आज ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखना, थैंक यू सो मच पिंक एनर्जी फॉर दिस ब्यूटिफुल रिकन्सिलेशन। राधे राधे।